पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आजकल क्या चल रहा है? चलिए आज 3 बड़ी कंपनियों की ताज़ा तरीन मालियाती कारकर्दगी पर एक गहरी नजर डालते हैं। एक मोटरसाइकिल कंपनी, एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी और एक बैंक। देखते हैं कि उनके आदाद-ओ-शुमार मुस्तकबिल के बारे में क्या कहानी सुनाते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे एटलस होंडा की सेल्स को, फिर लकी सीमेंट को मार्जिन्स पर जो दबाव है उसका जायजा लेंगे और मीज़ान बैंक के मुस्तकबिल पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में इन सबसे हासिल होने वाले अहम तरीन नुकात पर बात होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एटलस होंडा से। कंपनी ने सेल्स के कुछ वाकई मुतासिरकुन आदाद-ओ-शुमार पेश किए हैं। देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। सबसे पहली और बड़ी खबर, एटलस होंडा की नेट सेल्स में सैमाही बुनियादों पर 16% का ज़बरदस्त इजाफा, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सेल्स वॉल्यूम में इजाफा, यानी ज़्यादा मोटरसाइकिलों की फरोख्त। और जब सेल्स बढ़ती हैं तो इसका असर सीधा अर्निंग्स पर, शेयर पर भी पड़ता है, जिसमें 17% का इजाफा हुआ। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इतनी सेल्स के बावजूद कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स 12.9% पर बिल्कुल फ्लैट रहे, यानी हर फरोख्त पर हासिल होने वाला मुनाफा बड़ा नहीं। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अगर कंपनी इतनी ज़्यादा चीज़ें बेच रही है तो फिर हर चीज़ पर उसका मुनाफा क्यों नहीं बढ़ रहा, मार्जिन्स बेहतर क्यों नहीं हो रहे? इसका जवाब दरअसल कंपनी की स्ट्रैटेजी में छुपा है। वो अपने कैश को फौरी मुनाफा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि उसे मुस्तकबिल की तैयारी के लिए बिजनेस में वापस लगा रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा इन्वेंट्री जमा करना और अपने वाजिबात अदा करना। तो आगे जाकर एटलस होंडा के लिए असल कहानी सिर्फ 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर बरकरार रखने की नहीं है। असल चैलेंज और मौका इनके मार्जिन्स को बेहतर बनाने में है। चलिए अब रुख करते हैं लकी सीमेंट का। यहाँ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ मसला सेल्स का इतना नहीं जितना कि मार्जिन्स पर पड़ने वाले शदीद दबाव का है। लकी सीमेंट के ताज़ा तरीन नताइज में सबसे तशवीशनाक बात ये 3% की गिरावट है। ये उनके ग्रॉस मार्जिन्स में कमी है, जो 39% से कम होकर 36% पर आ गए। ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप है। तो मार्जिन्स पर इतना प्रेशर क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कोयला। अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से कंपनी को सस्ते अफगान कोयले की बजाय महंगा इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और इस एक मसले के असरात काफ़ी दूर तक गए हैं। इससे न सिर्फ कंपनी के मार्जिन सुकड़े हैं, बल्कि अफगानिस्तान के लिए एक अहम एक्सपोर्ट रूट भी बंद हो गया और मुल्की सतह पर भी सीमेंट की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। लिहाजा लकी सीमेंट के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ जिस पर नज़र रखनी है वो अफ़गान बॉर्डर से मुताल्लिक कोई भी पेशरफ्त है। अगर बॉर्डर खुलता है तो सस्ते कोयले की सप्लाई और एक्सपोर्ट्स दोनों बहाल हो सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं मीज़ान बैंक की। आइए इनके आने वाले नताइज पर एक झलक डालते हैं और इस बड़े सवाल को भी देखते हैं कि इनके स्टॉक की कीमत इतनी प्रीमियम क्यों है। ये सवाल अक्सर सरमायाकारों के जहन में आता है कि मीज़ान बैंक की वैल्यूएशन अपनी दूसरे बैंक्स के मुकाबले में इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या ये प्रीमियम कीमत जायज़ है? अगर हम अदाद-ओ-शुमार को देखें तो इनका प्राइस टू बुक रेशो वाकई ज़्यादा है, लेकिन कहानी का दूसरा और ज़्यादा अहम पहलू है इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROI, जो कि तकरीबन 35% है। ये इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन और मुसलसल रहा है। जैसा कि तज्जिया बताता है, ये प्रीमियम कीमत दरअसल इनकी मुस्तकिल बेहतरीन मुनाफा बख्शी का ही अक्स है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे बैंक ने कई सालों से बरकरार रखा हुआ है। तो चलिए इस सारे तज्जिए को समेटते हैं और हर कंपनी के लिए सबसे अहम नुक्ते को समझते हैं। एटलस होंडा के लिए असल फोकस सिर्फ सेल्स वॉल्यूम पर नहीं, बल्कि मुनाफे के मार्जिन को बढ़ाने की सलाहियत पर होना चाहिए। लकी सीमेंट की पूरी कहानी का दारोमदार बैरूनी अवामिल, खास तौर पर अफगान बॉर्डर पर है। वहीं से उनके मार्जिन्स और एक्सपोर्ट्स की बहाली जुड़ी है। और मीज़ान बैंक, उनकी ऊंची वैल्यूएशन दरअसल उनकी मुसलसल और बेहतरीन कारकर्दगी का नतीजा है, जिसका सबूत उनका हाई ROE है। तो यहाँ हमारे पास 3 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। एक कंपनी जो तरक्की कर रही है, एक जो मुमकिना तौर पर मुश्किलात से निकल सकती है और एक जो मुस्तहकम है। अब देखने की बात यह है कि सरमायाकारी के नुक्ते नज़र से कौन सी कहानी ज़्यादा मानी रखती है। जाता है